सलाम वालेकुम। बस उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। मैंने बोला हाजिर हैं आज ऑक्शन के हवाले से। लोगों को बहुत सी मैसेज आए हुए हैं कि जिनको ऑक्शन की मालूमात के लिए उन्होंने बहुत से सवालात लिखे हैं। छोटे छोटे सवालात हैं। जवाब देने में थोड़ा सा मैं डिले हूँ क्योंकि थोड़ा सा बिजी था एक ऑक्शन में, इम्पोर्टेड आइटम के ऑक्शन में मैं थोड़ा तकरीबन 1 महीने से बिजी था उसमें भी, और दूसरे मामलात थे जिसकी वजह से बिजी था, वीडियो पे नहीं आ पा रहा था। तो आज टाइम मिला, मैंने बोला आज बैठ के आप लोगों के साथ आप लोगों के जो सवालात हैं उनके जवाब भी दे दूं और आप लोगों से थोड़ी सी हल वहाई भी हो जाएगी इस तरह। तो पहले मैं क्योंकि आप पूरी वीडियो देखिएगा, क्योंकि मैं आखिर में भी कुछ ना कुछ ऐसी खास बात करूंगा जो कि आप लोगों के लिए ऑप्शन के लिहाज से बेहतर होगी। तो वीडियो पूरी देखिएगा। नंबर वन है, आपका ऑफिस की लोकेशन क्या है। अच्छा, मेरे ऑफिस की लोकेशन जो है वो तो वैसे तो नॉर्थ कराची में मेरा ऑफिस है, मोमल प्राइड्स में। जो कि मेरे कांटेक्ट नंबर पे आप मुझे कॉल करके, मेरा क्योंकि कांटेक्ट नंबर फेसबुक पेज पे भी डला हुआ है, यूट्यूब पे भी डला हुआ है, मेरे एम्प्लॉयों के भी नंबर है। आप नंबर मेरा ले सकते हैं और कॉल करके मुझे मेरे ऑफिस आ सकते हैं। अच्छा, ऑफिस में बैठना मतलब मैं होता हूँ फील्ड में ना। जैसे हमारे ऑक्शन चल रहे होते हैं मुख्तलिफ जगह, पोर्ट कासिम, PICT, SFPT, पाकशाइन, NLC, मुख्तलिफ जगहों पे ऑक्शन, वेस्ट वार्फ, एयरपोर्ट। तो मैं तकरीबन कभी कहीं मतलब यहाँ ऑफिस पे तो हम लोग मैं आता हूँ तकरीबन समझ लें सैटरडे या संडे वाले दिन आके बैठता हूँ। और अगर किसी की कॉल आई हुई हो जिसने कहा हुआ हो कि हम संडे को आएंगे, तो मैं स्पेशली तौर पे आ भी जाता हूँ मिलने के लिए। तो लिहाजा ये है कि कॉल करके आप मेरे ऑफिस के लिए कोई मसला नहीं। नॉर्थ कराची में है वैसे मेरा ऑफिस। तो जिस वक्त आप कॉल करेंगे और मेरे ऑफिस में आके मुझसे कोई चीज़ पूछना चाह रहे हैं, समझना चाह रहे हैं, तो कोई मोस्ट वेलकम, आप आ सकते हैं। अच्छा भाई, ये तो हो गया आपका पहले सवाल का जवाब। दूसरा है भाई का एक और सवाल है कि ऑक्शन के आइटम्स कैसे देखेंगे, मतलब कैसे देख सकते हैं। देखिए, ऑक्शन के आइटम मैंने पहले भी मेरी बेशुमार वीडियो डली हुई है जिसमें मैंने सिंपल तरीका बताया हुआ है। जैसा कि हमारे कंटेनर अभी रिसेंटली मंगल वाले दिन SFPT के ग्राउंड हुए थे, जिसकी वीडियो भी डाली हुई यूट्यूब पे और फेसबुक पेज पे भी मैंने उसका वॉइस डाली थी कि मतलब कंटेनर ग्राउंड है, अगर कोई आके देखना चाहता है वो देख सकता है। तो कंटेनर जो फ्रेश होते हैं वो तो हमारे मतलब ये है कि आप एनी टाइम, मतलब जब फ्रेश कंटेनर की अनाउंसमेंट होती है कि कल ग्राउंड हो रहे हैं, तो वो तो आप आके देख सकते हैं। अच्छा, अब आप कहेंगे इसके अंदर सवाल एक और, मैं भी अगर आपका सवाल वही होगा मैं उसका भी जवाब दे देता हूँ कि जैसे कि अगर कोई लाट आपको देखनी है तो वो कैसे देखी जा सकती है। उसका सिंपल तरीका है कि आपने जो डिप्टी कलेक्टर होगा, असिस्टेंट कलेक्टर होगा, जो भी वहाँ का ऑक्शन का होगा, उसके नाम एक दरखास्त बनानी है। उसमें आपने वो लाट मेंशन करनी है, उसका लाट नंबर मेंशन करेंगे कि हाँ भाई ये लाट है, ये मैं नेक्स्ट ऑक्शन में लेना चाहता हूँ। तो लिहाजा ये है कि ये मैंने कंटेनर देखा नहीं है, तो मुझे ये दिखाया जाए। तो सिंपल एक दरखास्त लिख के देंगे। वो फिर उसके ऊपर जो भी DC होगा, AC होगा, उसके ऊपर ऑर्डर कर देगा। वो फिर यार्ड पे लेटर चले जाएगा, यार्ड में से वो कंटेनर ग्राउंडिंग के लिए दे दिया जाएगा। आपका उसके लेटर में अपना जो दरखास्त होगी उसमें आप अपना कॉन्टेक्ट नंबर डालिएगा, तो आपको जैसे ही कंटेनर ग्राउंड होगा उसके ऊपर आपको कॉल आ जाएगी। ये तो हो गया भाई, माल कैसे देख सकते हैं। ऑक्शन की गाड़ी के टैक्स या ड्यूटी वगैरह कितनी होती है। अच्छा देखिए, ऑक्शन की गाड़ी की आपकी ड्यूटी से या उसके टैक्सेस से कोई ताल्लुक नहीं बनता। सिर्फ और सिर्फ आपने जैसे कि कोई बिड दे रहे हैं ना, ऑक्शन हो रहा है, तो अगर आप ड्यूटी टैक्सेस वो क्लियरिंग का पूछना चाह रहे हैं तो जाहिर बात है कि उससे मेरा ताल्लुक नहीं है। तो लिहाजा ये है कि अगर इंपोर्ट की गाड़ी आप मंगा के या उसकी ड्यूटी टैक्सेस पूछ रहे हैं तो वो उससे मेरा लिंक नहीं है।
तो लिहाजा मैं उस चीज़ के ऊपर आपको बोल भी नहीं सकता कि हाँ भाई ये ड्यूटी लगेगी, क्योंकि मुझे पता ही नहीं है उस चीज़ का। मगर थोड़ी बहुत पता भी है तो मतलब वो थोड़ी बहुत गलत बताने का फ़ायदा नहीं है आपको ना। तो लिहाजा ये है कि अगर जो आप ये ऑक्शन, क्योंकि ऑक्शन लिख रहे हैं आप, तो ऑक्शन की गाड़ी के टैक्सेस तो ऑक्शन का ही लिख रहे हैं, तो ऑक्शन का मतलब ये है कि आप जो बिड दे रहे हैं, जैसे आपने कोई गाड़ी की बिड लगाई 10 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, 15 लाख रुपए, उसके ऊपर आपको इनकम टैक्स देना है 10%। 10% इनकम टैक्स देना है, प्लस एक्साइज देनी है 1% के करीब, और यार्ड के जो चार्जेस होंगे 10,000 12,000 समथिंग, वो आपको उसी वक्त हम बता देंगे, और वो देने हैं आपने। तो लिहाजा ये है कि ये आप जहन में रखें। इसके अलावा कोई और खर्चा नहीं है, मतलब कोई मतलब आपने ड्यूटी नहीं भरनी। जो आप बिड दे रहे हैं उसी का आपने टैक्स देना है, उसी का आपने मतलब जो यार्ड के चार्जेस या ये मतलब वो माइनर ही है, 12-15 हज़ार जो भी है। बाकी अपना क्या कहते हैं टैक्स जो है वो 10% इनकम टैक्स है। ठीक है भाई, ये तो हो गया गाड़ी के ऑक्शन की ड्यूटी टैक्सेस वगैरह जो आप पूछना चाह रहे थे। अच्छा, टायर की लॉट के लिए पूछा गया है कि टायर की लॉट पे कंडीशन लगाई गई है, इसका क्या मतलब है? अच्छा, टायर की लॉट, जो नए टायर होंगे ना, उस पे कोई कंडीशन नहीं है। देखिए, नए टायर जो हैं उन पे कोई कंडीशन नहीं है। वो आप मतलब कोई भी बिड दे के ले सकता है, हर आम आदमी ले सकता है। जो यूज टायर है, यूज टायर का मतलब ये है कि वो कट के जाते हैं, वो साबुत नहीं जाते। एक तो ये ध्यान में रख लें कि वो कट के जाते हैं, और उसकी मतलब जो गलाई करके ऑयल निकालते हैं, जो भी करते हैं, तार निकालते हैं, तो वो उसका उनके पास लाइसेंस या मतलब उसकी जगह की ना वेरिफिकेशन की कहाँ जाके करेंगे और कितनी इनके पास कैपेसिटी है, तो ये शराइत उनके लिए है। ठीक है भाई। अच्छा, हर कोई नहीं ले सकता। जिसके पास ये एनवायरनमेंट का सर्टिफिकेट और ये सारी चीजें होंगी, वही टायर की लाट्स ले सकता है। तो ये तो हो गया टायर के बारे में कि मतलब टायर, नए टायर कोई भी ले सकता है, नए टायर के लिए कोई शराइत नहीं है, और जो पुराने टायर हैं वो कट के जाते हैं। अच्छा, कटाई भी जो लेता है वही देता है, मतलब जो टायर लेगा बिड में, कटाई भी अगर साबुत है तो उसने कटाई करनी है, कटे हुए हैं ऑलरेडी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है भाई, ये हो गया टायर के ऊपर नंबर 4 जो था। अच्छा, पांचवा है सेकेंड हैंड क्लोथिंग। कंटेनर कितने तक का मिल सकता है? सेकेंड हैंड क्लोथिंग का कंटेनर, देखें बात ये होती है कि कंटेनर के अंदर माल किस तरह का है। ये जो लेता है मतलब वो जाहिर तो देखेगा, उसको अंदाजा होगा कि इसके अंदर शूज कितने हैं, इसके अंदर जैकेट्स कितनी है, इसके अंदर पैंट्स कितनी है, इसके अंदर टॉयज कितने हैं, इसके अंदर क्या चीज़ है। तो उसका मतलब ये है कि उसी हिसाब से उसने बिट लगानी है और उसी हिसाब से बिट आती है। कंटेनर अगर आप मुझसे यूं एक सरसरी अगर पूछें तो कोई कंटेनर 15 लाख का भी जाता है, 10 लाख का भी जाता है, 20 लाख का भी जाता है, 6 लाख का भी जाता है, 5 लाख का भी जाता है, मतलब जाने को 40 लाख, 45 लाख, 50 लाख का भी जाता है। तो इस चीज की तो मतलब वो है कि आपकी तो मतलब इसकी कोई लिमिट नहीं है ना, जैसा उसके अंदर कंटेनर के अंदर क्योंकि बहुत से कंटेनर में ये होता है सेकेंड हैंड क्लोथिंग है, कुछ कपड़ा भी है, कुछ टॉयज हैं, शूज हैं, मतलब हर तरह की चीजें मौजूद होती है ना, जैकेट्स हैं, लेदर की जैकेट्स आ जाती हैं। तो इस तरह मतलब ये तकरीबन ये 5 सवालात थे जिनके मैंने आप लोगों को जवाब दे दिए। तो अब जो हमारे ऑप्शन चल रहे हैं, जैसा कि मैंने वीडियो डाल रहे हैं हम लोग, कंटेनर ग्राउंड होते हैं, वो आप लोग इंशाल्लाह आया करें, देखा करें। और अपना क्या कहते हैं, दूसरा ये है कि आप लोगों ने ऑक्शन में आकर बिड दें। बिड देने के बाद आपने क्या कहते हैं उसका 25% जो है
वो जमा करना होता है। बहुत एक और सवाल मैं ये असल में बात यूँ हो रही है कि ऑक्शन में आते हैं जो बहुत से लोग, उन्हें नहीं पता कि बिट के साथ और क्या देना है, तो वो मैं ऑलरेडी वो भी बता चुका हूँ, मगर फिर भी मैं दोबारा आप लोगों को रिपीट कर दूँ। जब आप ऑक्शन में बैठते हैं तो 25% आपने ऑन द स्पॉट देना होता है। जब बिट आपके ऊपर हैमर 3 हो जाता है और वो लाट डिपॉजिट होनी होती है, तो उसी वक्त आपने 25% देना होता है। ठीक है जनाब, एक तो ये बात बतानी थी। दूसरा ये है कि हमारे जो ऑक्शन चल रहे हैं वो मैं थोड़े से आपको उनकी लोकेशन वो कर दूं कि कहाँ और किस दिन। अच्छा, कुछ ऑक्शन ऐसे हो रहे हैं कि जो जैसे कि आप सरसरी बता रहा हूँ कि कहाँ और किधर किधर ऑक्शन होते हैं दोबारा से। अच्छा, एक ऑक्शन हमारा जो पीआईसीटी में होता है, जो कि केजीटीएल हो गया है, वहाँ मंडे वाले दिन पाक शाइन, एनएलसी और पीआईसीटी का ऑक्शन वहीं होता है। पाक शाइन, एनएलसी और पीआईसीटी का ऑक्शन जो कि केजीटीएल हो गया है, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, केजीटीएल हो गया है, तो ऑक्शन वहीं होता है। और मंगल वाले दिन एसएपीटी चाइना पोर्ट पे 2 बजे होता है हमारा ऑक्शन। फिर बुध वाले दिन पीआईसीटी और ईस्ट वार्फ और शायद पाक शाइन या एनएलसी का ऑक्शन हम लोग करा देते हैं। फिर जुमेरात वाले दिन, जैसे कि कल जुमेरात आ रही है, कल हमारा एसएपीटी में 2 बजे ऑक्शन होगा। तो ये मुख्तलिफ जगहों पे वेस्ट वार्फ पे भी ऑक्शन हमारा होता है। तो मैंने बोला आप लोगों को बता दो, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ऑक्शन के बारे में मालूमात मिलती रहे, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बहुत से लोग, मैं सिर्फ और सिर्फ इस चैनल का मकसद ये था कि लोगों को आगाही मिले ऑक्शन से, जो ताल्लुक मतलब कि ऑक्शन के बारे में कि ऑक्शन कैसे होता है, ऑक्शन में किस तरह आ सकते हैं। हर कोई आ सकता है, कोई इसकी फीस है, कोई इसकी मेंबरशिप है, ऐसा कोई सिलसिला नहीं। और ऑक्शन की मेरी बहुत सी वीडियो देखेंगे कि ऑक्शन की मैंने गाड़ियों की वेरिफिकेशन का भी लिखा हुआ है कि आपने जो भी डीओ आ रहे हैं उनको वेरीफाई कैसे करना है, किस ऑक्शनियर का, जिस ऑक्शनियर का हो उससे आपने राब्ता करना है। ऐसे कोई चीज़ गाड़ी या कुछ मतलब ना लें जब तक कि आप उसे वेरीफाई ना करा लें। वेरीफाई कराएं और फिर उसके बाद उसको करें। किसी किस्म के बातों में किसी के ना आए, ये मैं दोबारा से थोड़ी सी बात करूंगा, आगे लगा रहा हूं कि आप किसी की बातों में ना आए कि हम कोई चीज़ वहां से करा देंगे, या मतलब कोई बंदा आपको मिसगाइड करे कि हाँ भाई हम हमारी अंदर बातचीत है, हम लाट आपको निकाल के दे देंगे, हम सारा कुछ कर देंगे। आप सिर्फ और सिर्फ लालच में अपना पैसा डुबोएंगे और कुछ नहीं होगा, फायदा नहीं होगा, नुकसान ही होगा। ये बात मेरी आज आप याद कर लें, ये जहन में रख लें। और अगर कोई मेरी ये वीडियो देखने के बाद भी इस तरह का कोई काम कर जाए तो इंतहाई अफसोस की बात होगी, क्योंकि मैं बिल्कुल क्लियर बता रहा हूँ कि आप किसी की बातों में नहीं आए। आप खुद ऑक्शन में आ सकते हैं, खुद बिड दे सकते हैं, किसी की आपको ज़रूरत नहीं है, किसी बेसाखी सहारे की या किसी किस्म के उसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है जनाब, बात लंबी हो जाएगी, वीडियो लंबी हो जाएगी, तो फिर आप लोगों को शायद बोर लगने लगे, तो लिहाजा इजाज़त दीजिए। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।